हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे क्वारंटाइन स्टडी इस चैनल पर स्वागत है। इसी के साथ आज हम आगे की तरफ बढ़ने वाले हैं। हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स होते हैं। उसमें से हमने 2 मेथड्स अपने पिछले लेक्चर्स में कवर की चुकी है और थर्ड मेथड है बाय फार्मूला मेथड। ये जो है मेथड तीसरी मेथड थी जो कि हमने आज के लेक्चर में कवर करनी है, बाय फार्मूला मेथड। जो मेथड थी बहुत ही आसान थी। आप उसी को उन 2 मेथड को इसी की तरफ समझ सकते हैं। ये भी बहुत आसान है। उसके लिए जैसे कि इसका नाम है बाय फार्मूला मेथड, उसी की तरह इसमें उसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने के लिए आपको फार्मूला का इस्तेमाल करना होगा। हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में भी एक फार्मूला यूज़ किया था, बट इसमें थोड़ी बात अलग है। यहाँ पर कम्प्लीटली फार्मूला आपको मिलेगा, उससे आपको रूट्स निकालने होंगे। तो दोस्तों, आपको फार्मूला किताब में बनाकर दे दिया है, जो कि उन्होंने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड इस मेथड का यूज़ किया है। और जो आपको जनरल फॉर्म मालूम है ax² प्लस bx प्लस c, ये जनरल फॉर्म होता है। इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए उन्होंने इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज़ की है। और जो आज हम आपको फार्मूला बता रहे हैं, जो कि बाय फार्मूला मेथड, इस मेथड को फॉलो करेंगे वो फार्मूला आपको मिल जाएगा। तो एग्ज़ाम में ये तरीका नहीं पूछते कि हमने वो फार्मूला कैसे डिराइव आउट किया। तो मैं जब से फार्मूला किया जा रहा हूँ, मैं फार्मूला यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। हमारा फार्मूला है जो कि रूट एक्स से डिनोट करेंगे हम, -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac डिवाइड बाय ट्वाइस a। ये जो आपको सिंपल फार्मूला दिख रहा है, ये आपको लर्न होना चाहिए। उसी के साथ आप फार्मूला मेथड को सॉल्व कर सकते हैं। आपको ये फार्मूला नहीं मालूम तो आप बाय फार्मूला मेथड नहीं जा सकते। आपको दूसरा चारा नहीं है आपके पास। आप बेल नहीं कह रहा हूँ मैं, चारा यानी कि दूसरा ऑप्शन नहीं है आपके पास। आपको फार्मूला मेथड से सॉल्व करने को बोला है एग्ज़ाम में, तो आपको फार्मूला मेथड के लिए ये फार्मूला याद होना ज़रूरी है। फार्मूला को हम एक बार रीड करते हैं। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस यहाँ पर देख सकते प्लस माइनस साइन है, इसका भी मैं आपको मतलब बता दूंगा। प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस a। तो मैंने जनरल इक्वेशन आपको बताई है ax² प्लस bx प्लस c। आपको ये जनरल इक्वेशन थोड़ी ना दी होंगी एग्जाम में, आपको एक इक्वेशन दी होंगी जैसे कि x² 3x² माइनस 4x प्लस 9। ये मैंने कुछ भी लिखी मेरे मन से, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश मत करिए। तो ये मैंने इक्वेशन लिखी है, इसको सॉल्व करने के लिए आपको बाय फार्मूला मेथड कहा जाएगा कि फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन बाय फार्मूला मेथड। तो आपको एक्स के साथ ये फार्मूला रीड होना चाहिए, यानी कि लर्न होना चाहिए। -b प्लस माइनस अंडर b² माइनस 4 अपॉन ट्वाइस a। आपको फिर क्या करना है, आपको ये इक्वेशन मालूम होनी चाहिए। दूसरी बात, ax² प्लस bx प्लस b, तभी तो आप इसे यहाँ इसके साथ कंपेयर कर सकेंगे और b a एंड c की वैल्यू आप निकाल सकेंगे। आपको फर्स्ट a b c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बस। इसके बाद इस फार्मूले आपको डाल देनी है। ये फार्मूला आप ब्रैकेट में लिखिए। फर्स्ट तो आप हेड ही डाल दिए, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद बाय फार्मूला मेथड, तो आपको समझ में आ रहा होगा फार्मूला मेथड। उसके बाद आपको इक्वेशन दी होगी 3x² माइनस 4x प्लस 9। इसको मैं सॉल्व नहीं करूँगा क्योंकि मैंने अपने मन से यह लिखी है। हमको कुछ भी आंसर मिलेगा और मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता। तो उसके बाद आपको इक्वेशन दी होंगी कुछ भी, जैसे कि एग्जाम्पल मैंने फर्स्ट लिया है वाला। उसके बाद आपको क्या करना है, ax² प्लस bx प्लस c इज जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके साथ आपको एक कंपेयर करना है और a b एंड c इन तीनों की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। उसके बाद कुछ नहीं, x के साथ फार्मूला के -b प्लस माइनस अंडर b² माइनस 4 अपॉन ट्वाइस है, ये लिखकर आपको सिंपली इन तीनों की वैल्यू इसमें पुट कर देनी है। पुट करने के बाद आपको यहाँ पर फार्मूला एक दिख रहा है, पर आपको 2 वैल्यू मिलेंगी क्योंकि यहाँ पर प्लस और माइनस है। फर्स्ट आपको पूरा सॉल्व कर लेना है इसको, और फिर उनको x की 2 रूट्स को अलग अलग कर लेना है। कैसे कि यहाँ पर फर्स्ट प्लस साइन यूज़ करके एक वैल्यू
और दूसरी माइनस साइन यूज़ करके दूसरी वैल्यू। मैं एग्जांपल लूँगा, उसमें आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ कि ये इक्वेशन, ये जो फार्मूला है, ये किताब में प्रूव करके दिखाया कि कैसे आया है। तो आप वो किताब पर जाके देख सकते हैं, सिंपली मेथड से आपको बताया है। मैं उसमें वक्त ज़ाया नहीं करूँगा क्योंकि वो उतना सा काम में नहीं है और एग्ज़ाम में भी नहीं पूछा जाता। जैसे आपके इंफॉर्मेशन के लिए आप थोड़ा सा रीड कर सकते हो उसके लिए। हमें बाकी जगह मैं यानी कि मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि आपको उस डेरिवेशन को देखने को कुछ ज़रूरत नहीं है। तो फील के लिए आप वो देख सकते हैं और थोड़ा सा समझ सकते हैं उसे। तो मैं एग्जांपल लेकर ये मेथड क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने ये एक एग्जांपल आपके सामने लाया है, x² - 2x - 3। इस एग्जांपल को आप बाय फैक्टराइजेशन मेथड भी सॉल्व कर सकते हैं और बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, इससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। पर आपको ऐसा कहा गया है कि बाय फार्मूला मेथड आपको सॉल्व करना है, तो वो आपको वही यहाँ पर यूज़ करना होगा, नहीं तो आपको एग्जामर गलत दे देगा। तो जब आपको ये एग्जांपल अकेले में दिया होगा कि इसको सॉल्व कीजिए, तो आपकी मर्ज़ी। जब आपको इसके रूट्स, मैंने रूट्स निकालना बताया था आपको, उस आप वो 3 वेज को फॉलो करेंगे तो आपको रूट यहाँ से मिल जाएंगे जल्दी से। आपको रूट्स जल्दी मिलते हैं तो आप फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आपको थोड़ा बाय फार्मूला मेथड और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, इनमें से कोई भी एक आपको ज़्यादा यानी कि आपके मन को थोड़ा सा ठंडक पहुँचाने वाली यानी कि आसान लगती है, तो आप उनमें से दोनों में से कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी इस पर। तो हम ये इक्वेशन हमने आपके सामने लाया है। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हम देख रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसकी कंडीशंस क्या है मैंने आपको बताई थी। वेरिएबल एंड ओनली वन, डिग्री 2 चाहिए और ये ax² + bx + c इस फॉर्म में आपको ये होना चाहिए। तो ये तीनों कंडीशन फॉलो करता है। तो आप हम इसे सॉल्व कर रहे हैं पिछले लेक्चर से। तो हमें क्या 2 रूट्स यहाँ पर मिल रहे हैं, 2 रूट्स हम प्राप्त कर रहे हैं, यानी कि अचीव कर रहे हैं। कब से सॉल्व करते हैं 2 रूट्स मिलते हैं, बस लिख लेते हैं। तो आगे आगे आप जाएंगे तो हमें देखने को मिलेगा वो 2 रूट्स अल्फ़ा एंड बीटा इन 2 सिंबल से पहचाने जाते हैं। अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यानी कि अल्फ़ा एंड बीटा रूट्स ने एक इनकी कुछ वैल्यू होती है। ये सिंबल आपके लिए यूज़ किए जाते हैं। अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये सिंबल है सिंपली जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 2 रूट्स के लिए ये यूज़ किए जाते हैं। आपको सिंपली इनको ध्यान में रखना है कि अल्फ़ा एंड बीटा ये उनके रूट्स के लिए सिम्बॉलिकली यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ। तो देखिए ये एग्जाम्पल आपके सामने है। तो आपको मैंने पहले बताया था कि आपको जनरल फॉर्म याद होनी चाहिए। जनरल फॉर्म क्या है इसकी, ax² + bx + c। उसके साथ आपको यहाँ पर एक लिखना है ax² + bx + c। यहाँ पर आपको लिखना है कंपेयर द इक्वेशन विथ, कंपेयर द इक्वेशन विथ के बाद आपको कंपेयर करके पता ही चलेगा कि ए, बी और सी की वैल्यू यहाँ पर क्या मिल रही है। आपको यहाँ पर आपको ए की वैल्यू मिल रही है 1। देखिए आप भी डिसाइड कीजिए, खुद से भी निर्णय आपको लेना आना चाहिए। बी की वैल्यू आपको मिल रही है यहाँ पर -2 विथ साइन आपको लेना है, और सी की वैल्यू आपको -3 विथ साइन। ओके, उसके बाद क्या करना है आपको, जस्ट फार्मूला आपको लेना है। बाय फार्मूला मेथड यहाँ पर लिख लेना है, बाय फार्मूला मेथड। आपको ये मेथड्स आती हो तो आप सिंपली मैंने जैसे एग्जांपल लिया, इस वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर निकाले और डायरेक्ट मेरे आंसर पर जाइए, चेक कीजिए बराबर है तो आगे बढ़िए। बस ऐसा आप कर सकते हैं, नहीं तो आपको पता नहीं तो आप पूरा लेक्चर फॉलो कीजिए मुझे। तो बाय फार्मूला मेथड लिखने के बाद सिंपली आपको फार्मूला लिखना है, x = फार्मूला क्या है बोलो मेरे साथ, -b ± √b² - 4ac अपॉन टॉइस a। तो फार्मूला आपको लर्न होना चाहिए, बिल्कुल भी आपको हिचकिच नहीं होनी चाहिए फार्मूले में। जस्ट वैसे बोला, नींद में भी उठाया मैंने आपको, जस्ट बोल रहे बेटा फार्मूला बोल, फार्मूला मेथड का जस्ट -b + -b² - 4 अपन टॉइस a, बस ऐसे करने का आपको आना चाहिए। तो इसको आपको लर्न करने हैं, उसके सिवा आपके पास कुछ भी ऑप्शन नहीं है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, जस्ट डालिए वैल्यू -b की वैल्यू क्या है -2। ऐसे में यहाँ से, क्योंकि हमारे पास जगह की थोड़ी सी कमी है आप देख सकते हैं। तो -b प्लस माइनस उसी के साथ अंडर रूट में b²। क्या है, b की वैल्यू क्या है, यहाँ पर b की वैल्यू क्या है -2। -2 कर हम यहाँ पर -2 का स्क्वेयर
-2 -4 इंटू ए कितना है यहाँ पर 1 है, सी कितना है -3। कैलकुलेशन तो आपको आती है, बहुत होशियार है आप, मेरे से भी फास्ट है, लगता है मुझे कुछ बच्चों ने आंसर निकाला भी होगा। टॉइस इंटू ए की वैल्यू 1 है, बस इसको सॉल्व करते आपको 2 वैल्यू मिलेगी। बस देखिए माइनस माइनस प्लस 2 प्लस माइनस -2 का स्क्वायर, चलो बच्चों बताओ -2 का स्क्वायर -4, या बिल्कुल बराबर बताया आपने 4 -4 3 12 माइनस माइनस प्लस प्लस 12, उसी के साथ नीचे 2, बस x की वैल्यू 2 प्लस माइनस आपको ऐसा ही लिखना है, और 4 + 12 16/2। बस आपको थोड़ा सा उम्मीद की किरण यहाँ पर नज़र आ रही होगी, क्योंकि देखिए आगे क्या मिलता है हमें, x = 2 प्लस माइनस √16 = 4/2। तो आपको यहाँ पर क्या मिलता है, देखिए 2 हम कॉमन निकाल देंगे, 2 यहाँ से निकले, 1 ± 2/2 तो कट गए, यहाँ पर से 2 हमने कॉमन निकाली, नीचे से 2 ये कट गए। अब मैं छोटे बच्चों की तरह आपको काट के नहीं दिखाऊंगा, कचक कचक एग्जाम में आपको काटना नहीं होता है। 1 ± 2, तो आपको क्या करना है, अब हम दूसरा पेज पर नहीं जाते हैं, यहाँ पर ही हमको आपको बताते हैं, इतने इसीलिए हम दूसरा पेज पर जाएंगे, तो आप मैच को फिर से यहाँ पर ये लिखना पड़ेगा। तो आपको 2 रूट्स का क्या क्या मिले, देखिए 1 + 2 एंड मैंने बोला था आपको एक बार माइनस साइन लेना है और एक बार प्लस, प्लस ले लिया 1 + 2 1 -2, देखिए क्या रूट्स मिले आपको, 1 + 2 यानी 3 और 1 - 2 यानी -1, तो आपको 2 रूट्स यहाँ पर मिलते हैं 3 एंड -1। तो ये हुए आपके रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यानी कि अल्फ़ा एंड बीटा की वैल्यू, अल्फ़ा 3 एंड बीटा -1। आप किसी को भी कौन सी भी वैल्यू दे सकते हैं। आपको ये क्लियर है? 2 मेथड से में से तो मुझे बहुत आसान लगता है, आपको सिर्फ क्या पता होना चाहिए, ये फार्मूला x = -b + -√b² - 4/2 है। ज़्यादा फास्ट हो गया क्या? आपको भी ऐसा ही बोलना आना चाहिए। मैंने आपको सोते हुए उठाया, चल उठ बेटा और बता, -b + -√b² - 4/2 है, आपको ऐसा बड़बड़ करना आना चाहिए। तो बस आपको फार्मूला पता होना चाहिए, और जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन क्या है, x² + bx + c, इसके साथ 0 यानी कि लड्डू। बस इक्वेशन आपको दे दी, बाय फार्मूला मेथड सॉल्व करने को बोला, आपको कंपेयर द इक्वेशन विथ x और प्लस bx + c, यहाँ पर आपको लिए लिखना है। बाकी के a, b एंड c की वैल्यू आपको निकाल लेनी है बाय फार्मूला मेथड लिखकर, डायरेक्ट आपको फार्मूला इंसर्ट कर देना है, बस -b + -√b² - 4/2 है। ऐसा जैसे कि मैंने गाना कैसे गाते हैं आप, उसी की तरह आपको इसको गा लेना है, बस गले में बैठ जाएगा वो। तो मैंने बताया था 2 रूट्स अल्फ़ा एंड बीटा, तो उसके बाद आपको इसे सॉल्व करते करते आखिरी स्टेज तक आना है। उसके बाद प्लस और माइनस साइन अलग अलग कर देना है, एक बार प्लस लेना है एक बार माइनस लेना है, और अलग अलग करने के बाद आपको 2 रूट्स मिलेंगे जो कि अल्फ़ा एंड बीटा की वैल्यू आपको मिल जाएंगी। तो आपको, मुझे लगता है कि आपको ये बाय फार्मूला मेथड आपको समझ में आई होंगी। तो रूट्स यानी कि वेज को फॉलो कीजिए और आंसर निकालिए। उसके बाद मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। तो दोस्तों मैंने आपके सामने 2 एग्जाम्पल की तशरीफ यहाँ पर लाई है। तो आपको दिख रहा होगा y² + 1/3 y = 2, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। आपको थोड़े देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, पर कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, आप इसे समझते हैं। मेरा भी ऐसा ही होता था कि कुछ थोड़ा सा अलग अलग आपको दिख रहा है तो बस आप उसे पहले से ही डर जाते थे, और सॉल्व करते में कुछ ना कुछ गलती हो जाती है। तो मैंने कहा था इसको आपको पहले इसके जनरल फॉर्म में लिखना है, क्योंकि आपको इस सी यानी कि ये सी टर्म है, इसको आपको यहाँ पर इसे ले जाना है। उसके बाद आप सिंपल आपको कंपेयर करके फार्मूला मेथड से सॉल्व करता है। उसके बाद दूसरा एग्जांपल 2x² + 3x + 15 = 0। इस एग्जांपल है ना, दूसरा एग्जांपल है जो आपको मैंने आपको यहाँ पर दिया है। इसे आपको 3 मेथड से सॉल्व करना है। फर्स्ट है फैक्टराइजेशन मेथड, और सेकंड है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और थर्ड है बाय फार्मूला मेथड। इन तीनों मेथड से आपको इसे सॉल्व करना है, और जिस स्टूडेंट का इन तीनों मेथड से सॉल्व किया है आंसर अलग अलग आएगा वो मुझे कमेंट करके बताना, और जिनके सेम आएंगे तीनों मेथड के उन्हें भी कमेंट करके बताना है जल्दी से। जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगा और मैं अपकमिंग वीडियो में उनकी नाम लूँगा जिसने फर्स्ट कमेंट किया, जो वो भी गलत सवाल नहीं, वो भी सही सवाल। आपको सही सवाल आपको कमेंट करना है। उसके बाद मैं अगली वीडियो में फर्स्ट यानी कि लास्ट में यानी फर्स्ट कभी भी मैं उनके नाम वीडियो में बताऊंगा। कैसा लगेगा आपको? आपकी थोड़ी सी चढ़ाई होंगी, मैं चन्नी चढ़ पर नहीं चढ़ाऊँगा, पर उन स्टूडेंट के नाम मैं बताऊँगा मेरी अपकमिंग वीडियो में। तो आपको दोनों एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं, ये तीनों मेथड से, और ये बाय फार्मूला मेथड से ये, और ये थ्री मेथड्स, तीनों मेथड से। और जिसके सेम आएंगे उसको भी कमेंट करना है, और जिसके अलग अलग आंसर आएंगे उसको भी कमेंट करना है। यानी कि 2 रूट्स आपको मिलेंगे, यानी कि अल्फ़ा एंड बीटा की वैल्यूज़। ये आगे कंसेप्ट ऐसा ही चलेगा। अल्फ़ा एंड बीटा की वैल्यूज़ आपको फाइंड करनी है दोनों इक्वेशन की। इसके 3 मेथड्स
आपको वीडियो फोटो वोटो नहीं डालना है, बस आंसर कमेंट में करना है आपको इन दोनों एग्जाम्पल का। बस इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मैं जो कुछ भी यहाँ पर लिख रहा हूँ देख सकते हैं अब, मैंने मेरा हाथ हटा लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको अपने टेक्स्ट बुक में उतार सकते हैं। आप बोलेंगे कि टेक्स्ट बुक में भी है ये वाला, तो आपको क्या उतारने की क्या ज़रूरत है अपने नोटबुक में, पर आपके हाथ से बनाए नोट्स बहुत ही अलग होते हैं, आपको समझ में आते हैं। और जो कि मुझे पता है आप कितनी स्टडी करते हो पुस्तक यानी कि टेक्स्ट बुक लेके, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसे अपने नोटबुक में उतार लीजिए। और वो जो दोनों एग्जाम्पल मैंने दिए थे वो आपके हो जाने चाहिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। पहले वाले कमेंट करने का वाले का मैं नाम मेरे अपकमिंग वीडियो में लेने वाला हूँ, तो आपके लिए अच्छा मौका है ये वाला। तो दोस्तों आपको अगला हेडिंग आपको डालना है नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको साफ नज़र आ रहा होगा, नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपने देखा होगा कि मैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड, बाय फार्मूला मेथड, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, इन तीनों मेथड से अपने अल्फा एंड बीटा यानी कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन फाइंड आउट किए हैं आज तक मैंने आगे भी आपको फाइंड करने हैं। तो आपको इसके बाद क्या सीखना है कि नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेचर यानी वो रूट्स कैसे होंगे, जो अल्फा एंड बीटा की वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हमें बिना फाइंड आउट करते ही आपको बताना है कि वो रूट्स कैसे होंगे। तो कैसे होंगे कि 3 कंडीशन से आप आगे हमको देखने को मिलती है, जो कि है फर्स्ट है रियल एंड इक्वल। रियल नंबर आपको पता होंगे, रियल नंबर में इंक्लूड होते हैं सभी नंबर, जैसे कि रैशनल, इरेशनल, इंटीजर्स, सभी नंबर्स रियल नंबर में इंक्लूड होते हैं। और इक्वल यानी कि दोनों रूट्स आपको जो मिलेंगे वो इक्वल मिलेंगे, रियल एंड इक्वल। फर्स्ट कंडीशन नेचर ऑफ द रूट्स, थ्री टाइप्स के आपको रूट्स मिल सकते हैं। दूसरी कंडीशन है रियल एंड अनइक्वल। रियल एंड अनइक्वल रियल नंबर का फ्लो चार्ट्स आपको मैं साइड में दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं रियल नंबर में कौन से नंबर इंक्लूड होते हैं। उसके बाद दूसरी कैटेगरी रियल एंड अनइक्वल, जो आपको रूट्स मिलेंगे अल्फा एंड बीटा की वैल्यूज, आपकी जो आप सॉल्व करके 2 वैल्यूज निकालते हैं एक्स की, जैसे कि 1 और 2, जैसे कि हमने देखी आज तक 2 वैल्यू आप निकालते आ रहे हैं, रियल एंड अनइक्वल दोनों वैल्यू होंगी। यानी कि जो आप अल्फा एंड बीटा की वैल्यू निकालेंगे वो रियल होंगी और जो 2 वैल्यू निकली वो अनइक्वल होंगी, पर अलग अलग होंगी। थर्ड नंबर पर है नॉट रियल। आपको ये आपके नोटबुक में उतारना है, नोट्स बनाते जाइए, उसके सिवा आपका कुछ नहीं हो सकता। नॉट रियल यानी कि वो रियल नंबर, नॉट रियल यानी कि क्या होता है कि आप उसे मैथमेटिकली एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जैसे कि मैथमेटिकली आप उसके लिख नहीं सकते। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल बताता हूँ, अंडर रूट में -1 यानी कि रूट ऑफ -1। आप सोच सकते कि रूट ऑफ -1 हम निकाल ही नहीं सकते, हम मैथमेटिकली उसको लिख नहीं सकते। जैसे कि ये नंबर हो गया है वो नॉट रियल इसमें आता है, जो कि हम मैथमेटिकली एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इनकी कुछ एग्जांपल मैं साइड में दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं, उसके साथ आप क्लियर कर लीजिए। हम देख रहे हैं नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि 3 टाइप्स के आपको मिल सकते हैं, रियल एंड इक्वल, रियल एंड अनइक्वल एंड नॉट रियल। 3 टाइप्स के आपको मिल सकते हैं। तो आपको ख्याल आया होगा कि कैसे हम फाइंड आउट करें कि रियल है, अनइक्वल है, क्या रियल एंड अनइक्वल है, क्या नॉट रियल है। तो हमने फार्मूला मेथड देखी थी, उसमें हमने देखा था फार्मूला मेथड का फार्मूला आपको बताना होगा पहले से। बोलिए, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac, इसी के साथ नीचे अपना भाई ट्वाइस a। यह फार्मूला मेथड का फार्मूला, उसमें आपको एक टर्म दिख रही होंगी अंडर रूट में बी स्क्वेयर माइनस 4ac, ये टर्म आपको यहाँ पर दिख रही होंगी। अंडर रूट में क्या बोल रहा हूँ, अंडर रूट में बी स्क्वेयर माइनस 4ac, इसको कहते हैं ग्रीक लेटर में डेल्टा, सिम्बॉलिकली समोसा। अपने सिमिलैरिटी लेसन में सिखाऊंगा कि समोसा क्या होता है, खाने में कैसा होता है, उसमें क्या भरा हुआ होता है। तो चलिए छोड़िए, इस टर्म को हम अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac, इस टर्म को हम कहते हैं डेल्टा, यानी कि हमारा समोसा। इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू अंडर रूट में बी स्क्वेयर माइनस
4ac अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac। सॉरी दोस्तों, थोड़ी सी गलती यहाँ पर हो गई। आपको ये रूट नहीं लेना है, इसके अंदर की टर्म, यानी कि ये टर्म है ना, ये सिर्फ आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac ये टर्म आपको यहाँ पर लेनी है, यानी कि ऐसा करके बी स्क्वायर माइनस 4ac ये है हमारा डेल्टा। आपको रूट को नहीं लेना है, सॉरी इसके लिए, बट आपको डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac ऐसा पुकारना है। चलो पूरी पुकारिए, बी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू डेल्टा। तो जानिए, मुझे पागल समझेंगे लोग, आप कर सकते हैं आपके टेक्स्ट बुक में। सो हम आपको एक इक्वेशन दी जाएंगी, हम बताते हैं आपको कैसे एग्जाम में आपको एक इक्वेशन दी जाएंगी। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। यह आपको इक्वेशन दूंगी। इसको क्या करना है, आपको बताए जाएंगे कि फाइंड द वैल्यू नहीं, आपको रूट्स तो निकालने आते हैं, मैंने बता दिया आपको। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको क्या करना होगा, आपको सिंपली क्या करना होगा कि फटाक से आपको ए स्क्वायर माइनस प्लस बी एक्स प्लस सी, आपके चक्कर में मैं भी भूल रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, इसको लिखना होगा, कंपेयर करना होगा। ए बी एंड सी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी होगी। से तीनों की वैल्यू आपको फाइंड आउट होते ही आपको डेल्टा, यानी कि ये डेल्टा है ना आपका समोसा, इसकी वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac बिना अंडर रूट के लिए हुए बी स्क्वायर माइनस 4ac इसको इसमें डाल देनी होंगी। और उसके बाद आपको कुछ ना कुछ वैल्यू तो मिलेंगी, क्योंकि हमने तीनों वैल्यू को डाल दिया है ना जी। तो आपको कंडीशन आपको मैं बताना भूल गया, भूला नहीं, मैंने जानबूझकर ऐसा किया था। तो आपको लिखना है, तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कंडीशन मैंने लिखी है रियल एंड इक्वल की। आप जब भी आपका समोसा का वैल्यू आपको निकालेंगे, जैसे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू आपको लड्डू मिलेंगी। समोसा इज इक्वल टू लड्डू, या कॉम्बिनेशन है, समोसा इज इक्वल टू मोतीचूर का लड्डू। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, यानी कि समोसा इज इक्वल टू मोतीचूर का लड्डू जब भी होगा तब आपको रियल एंड इक्वल वैल्यू आपको मिलेगी। यानी कि रूट्स जो होंगे अल्फा एंड बीटा, आपको रियल एंड दोनों रूट्स की वैल्यू सेम देखने को आपको मिलेंगी। दूसरे नंबर पर है रियल एंड अनइक्वल। उसके लिए आपको क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac ये 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि समोसा जो है ना आपको बनाना है मोतीचूर के लड्डू के बराबर नहीं, उससे बड़ा, यानी कि 0 से आप वो वैल्यू है जो आपको मिलेगी बी स्क्वायर माइनस 4ac की, वो 0 से बड़ी होनी चाहिए, तभी आप कह सकते हैं द रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज रियल आर रियल एंड अनइक्वल, कारण कि क्योंकि दो आपको रूट्स मिलने वाले हैं। उसके बाद नॉट रियल के लिए कंडीशन क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ये छोटा होना चाहिए, यानी कि मोतीचूर का लड्डू बड़ा होना चाहिए समोसे से। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से छोटी होनी चाहिए। उसके बाद आप क्या लिख सकते हैं, नॉट रियल। सिंपल है, जब भी 0 मिलेगा आपको समोसा का वैल्यू तब आप बिंदास्त कर सकते हैं रियल एंड इक्वल। और जब भी बड़ा मिलेगा रियल एंड अनइक्वल, उसमें थोड़ा सा बड़ा अन शब्द ये वर्ड आ गया ना, अन यानी कि बड़ा हो गया थोड़ा सा। बी स्क्वायर माइनस 4ac ये बड़ा होगा 0 से, तो रियल एंड अनइक्वल। और नॉट रियल ये तो बिल्कुल ऐसा देखने को कैसे लगता है, नॉट रियल, छी ऐसा करके, तो ये छोटा होगा ना, माइनस में जाएंगे अपनी वैल्यू बी स्क्वायर समोसे की, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू डेल्टा। आप समोसा ही कर लेंगे इसे, समोसा नहीं डेल्टा समोसे जैसा है, इसलिए मैं समोसा कर रहा हूँ उसको। तो छोटी होंगी यानी कि माइनस में मिलेंगी, तो नॉट रियल। ऐसे किसको देखने को कैसे माइनस में वैल्यू कैसी भी लगती है, इसलिए नॉट रियल, ये छोटा शब्द ऐसे देखने को पढ़ने को भी बहुत अजीब लगता है, नॉट रियल। ये निगेटिव है ना, ये यहाँ पर नॉट करके। तो क्या होना कि आपको इक्वेशन दी जाएंगी, आपको उसको जनरल फॉर्म से को रिलेट करनी है, ए स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू समोसा यानी मोतीचूर का लड्डू। बाद में ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करते ही आपको डेल्टा में डाल दिए, डेल्टा यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, और आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेंगी। जैसे कि मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ, यहाँ पर क्या है, आपको कंपेयर द इक्वेशन विद ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पर करते ही ए की वैल्यू मिलेगी 1, देखिए आप निकाल कर देखिए, बी की वैल्यू मिलेगी 10 और सी की वैल्यू मिलेंगी विथ साइन -7। देखने के बाद समोसे की वैल्यू आपको निकालेंगी, क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर क्या है, 10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1, यानी कि ए की वैल्यू एंड सी की वैल्यू -7। बस 100 माइनस के प्लस हो जाएंगे। देखिए 4 7 सा 28 माइनस प्लस, तो आपको यहाँ पर वैल्यू दिखने के लिए 128, डेल्टा इज इक्वल टू 128। यानी कि क्या आपको नॉट रियल के लिए मैंने क्या बताया, निगेटिव की वैल्यू, निगेटिव नहीं है, आपको मैंने रियल एंड इक्वल आपको बोलने में बहुत अच्छा लगता है, रियल एंड इक्वल। इसके लिए आपको
सॉरी देखने रहा था, मेरा ध्यान नहीं रहा। तो 128 वैल्यू आपको मिली। रियल एंड इक्वल के लिए 0 वैल्यू चाहिए डेल्टा की, वो भी नहीं है, तो आपको मिल रही क्या है कि 0 से बड़ी वैल्यू में। तो रियल एंड अनइक्वल रूट्स क्या है कि इसके रियल एंड अनइक्वल, यानी कि आपको दो रूट्स अल्फा एंड बीटा की वैल्यू कैसे मिलेगी, रियल नंबर और अनइक्वल, यानी कि दोनों रूट्स अलग अलग होंगे। हमने अभी अभी एग्जांपल देखा था, फार्मूला मेथड से सॉल्व किया, उसमें हमें रियल रूट्स मिले और वो अनइक्वल थे, उसकी भी डेल्टा की वैल्यू आपको 0 से बड़ी मिलेगी। तो आपको समझ में आया होगा कि तो डेल्टा, हम यहाँ से डेल्टा पढ़ रहे हैं, इसे और भी एक वर्ड है डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट बोलती है इसको, स्पेलिंग आपको देख सकते हैं डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट ये भी वर्ड इसको है, डेल्टा डिस्क्रिमिनेंट समोसा, इसे कुछ भी आप बोल सकते हैं। पर एग्जाम में कैसे पूछा जाता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट, और इक्वेशन दी जाती है तो आपको फाइंड आउट करनी है। तो मुझे लगता है दोस्तों लेक्चर बहुत ही लंबा हो चुका है और आपको ने दो कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखे हैं, जो कि फार्मूला मेथड जो कि बहुत ही आसान है, मैंने आपको सिंपल वेज में बता दिया, और नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको दोनों मेथड्स को रेफ़र करना है और स्टडी करते रहना है। और उसी के साथ हम विदाई लेते हैं आपसे और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपको हमारे चैनल को थोड़ा सा स्टडी कीजिए, इस पर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए आपको दोस्तों के साथ जो कि 10th क्लास में अभी पढ़ रहे हैं, उनको भी थोड़ा आगे जाने दीजिए, तभी तो कंपटीशन बढ़ेगी ना। तो आपको याद होगा कि 2 एग्जाम्पल मैंने दिए थे, आपको उनके कमेंट में आंसर कमेंट करने हैं। तो गुड बाय दोस्तों, गुड बाय, बाय बाय।